Okay, so we have generic skills for the 4th semester students. We have management for the 6th semester students, right? So now the topic that I have chosen is generic and management skills. तो इस टॉपिक से क्या होगा, इससे जो हमारे 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स का जेनेरिक स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, उस पेपर के बारे में आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, ताकि उसके बाद आप अगर सेल्फ स्टडी करोगे उसको तो आप जो पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 6 सेमेस्टर के, जो उनका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इन टूरिज्म, तो उसमें उनको वो अंडरस्टैंड करने में उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। राइट? ऑडिबल टू एवरीबडी, क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. Okay, so now let me talk about the generic or management skill. ये जो generic skills होती हैं, these are actually now called the life skills. इन skills को life skills कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि ये skills आप में ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि लाइफ में जो डिफरेंट सिचुएशंस अराइज होती है, उनसे निपटने के लिए आपको इन स्किल्स का यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए जेनेरिक स्किल्स को लाइफ स्किल्स कहा जाता है, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ दीज स्किल्स what you are able to do, you are able to deal with the different situations that arise in your life. And when I talk about your life, it can be your personal life, it can be your professional life also. Personal life में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी इन स्किल्स की जरूरत है। राइट? सो वेदर इट इज योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, यू नीड दीज स्किल्स, व्हाट वी कॉल एज जेनेरिक स्किल्स, लाइफ स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स, इन ऑर्डर टू लिव अ बेटर लाइफ। Right? Better at the personal level, better at the professional level. Now, I will elaborate what these skills actually are. Suppose, let me tell you about, because there are different generic skills, let me tell about one skill among them, that is a communication skill. Okay? And you are already familiar with communication skill, because that you have been studying as a subject also, and you have been communicating from the time since you were born, isn't it? क्योंकि जब बच्चा जन्म ही लेता है तो पहले ही वो रोता है, isn't it? और जब वो रोता है तब वो कुछ कम्युनिकेट करता होता है इन द फॉर्म ऑफ वीपिंग, क्योंकि उस वक्त उसको किसी लैंग्वेज की फैमिलियरिटी नहीं होती है, वो कोई वर्ड एज सच यूज नहीं कर सकता है, सो ही स्टार्ट्स वीपिंग, एंड बाय वीपिंग ही इज कम्युनिकेटिंग समथिंग। वो कुछ उस रोने से वो कुछ कहना चाहता है, वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है। आप ऑब्जर्व करना, अक्सर जब छोटा बच्चा होता है, चाहे 10 दिन का, 1 महीने का, 2 महीनों का, तो जब उसको भूख लगती है वो रोता है, जब उसको माँ फिर दूध देती है तो चुप करता है, isn't it? तो समझ आता है, उसकी माँ को ये समझ आता है शायद बच्चा दूध मांग रहा है जब वो रो रहा है। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से इज दैट
this skill, communication skill, starts building from infancy. वही से शुरू होता है ये स्किल डेवलप हो जाना. फिर आहिस्ता आहिस्ता से यही बच्चा कोई लफ्ज़ सीखता है, कोई वर्ड सीखता है, और जो भी वो कोई वर्ड सीखता है वो उसको यूज करता है. And when he starts using it, he is communicating something. He is making use of this skill to solve some problems of his life. कभी उसको कोई चीज़ ज़रूरत होता है, फिर पेरेंट्स से मांगता है, किसी से मांगता है, तो तभी वो अपनी नीड पूरी करता है जब वो उस बोलता है कि मुझे ये चाहिए या. So that is how he makes use of that communication skill. So it is one of the generic skills. But at the same time, now there are people who have better communication skills, isn't it? And with those communication skills, they are able to harvest the benefits out of it. तो प्रोफेशनल लाइफ में खास तौर पर जब हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, काफ़ी फोकस है कम्युनिकेशन स्किल पे. तो इस स्किल से उसको इस इंडस्ट्री में काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं. तो इसी तरीके से वी टॉक अबाउट द स्किल्स लाइक वी हैव सपोज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. दैट इज ऑल्सो अ जेनेरिक स्किल. And problem solving skill is that skill which enables a person to solve problems, to solve some issues that arise whether in an organization, whether in a family, whether in a society. So that's why that skill is also included in generic skills or life skills, because it enables a person to find solution to the problems that arise from time to time. Okay, are you getting? Okay, so which skills we are discussing right now? Problem solving skills, right. Now, for acquiring such skill, a person has to deal with problems, isn't it? So that means a person has to identify a problem first, and then he has to think that what can be the possible alternatives by virtue of which he or she can solve that problem. So that is what he or she has to acquire in order to develop in him this type of skill, that is a problem solving skill. And similarly, we have a skill that is self-control. Now see, self-control, patience, this is a generic skill, because you need to be patient, you need to develop self-control. Because in any situation, sometimes, as I can give an example of tourism industry, suppose you are working in a hotel, isn't it? आप किसी होटल में काम करते हैं, तो वहाँ पे आप रिसेप्शन पे हैं, and sometimes an aggressive guest enters inside the hotel. Aggressive guest inside the hotel आता है आपको, and you have to deal with that guest, right? So that time, what happens? Your self-control helps you in order to have a professional approach. Suppose वो abusive language use करता है, लेकिन अगर आप में self-control है, तो आप उसकी abusive language सुन के भी disturb नहीं हो जाएंगे. Okay? So that is actually what we talk about the self-control skill, right? So that all you need to develop, that all you need to understand in order to lead a professional life. Okay, so that is what we're talking about, self-control.
Then we have negotiation skill. When we talk about a negotiation skill, it is that type of skill which enables you to negotiate. Negotiation क्या होती है? Negotiation होती है जहां पे आप एक सपोज आपको कोई चीज खरीदना है मार्केट से, isn't it? मार्केट में आपको वो बोलता है ये 2000 का है, लेकिन आप उस दुकानदार के साथ नेगोशिएशन करते हैं. आप बोलते हैं भाई साहब 2000 इसको ज्यादा लगता है तो ये सपोज 1500 का मिलना चाहिए. तो उसके बाद आप में भी वो 1500 के बदले आप 1700 में लेते हो, तो आप अपनी नेगोशिएशन स्किल से उसका 300 रुपया डिस्काउंट करवाते हैं. सो इसी तरीके से व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन and you are being given the responsibility of taking some, suppose for example you have to fix a deal as a tour operator, you have to fix a deal with a hotelier, और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उस होटेलियर के साथ नेगोशिएट करते हैं. सपोज आपको एक साल के लिए एक होटल में 20 कमरे बुक करने, राइट? आर यू लिस्निंग? Yes, sir. ओके. सो उस वक्त आपको अगर 20 कमरे बुक करने हैं एक साल के लिए, देन व्हाट यू डू, यू ट्राई टू गेट द बेस्ट बार्गेन आउट ऑफ इट. सपोज इफ देयर इज अ टैरिफ ऑफ 1500 per room per 24 hours, we can say, but you are bargaining with the hotel owner. आप उसको बोलते हैं कि we are taking it for 1 year, so there should be some bulk discount for us because we are taking the risk. Suppose इस वक्त कोरोना वायरस है तो किसी ने ऑलरेडी लिया है एक साल के लिए, तो अब उसको इस वक्त कमरे खाली पड़े हैं, isn't it? तो ये चीजें जब एज अ टूर ऑपरेटर मैनेजर आप उसको समझाते हैं होटेलियर को, आप उसके साथ नेगोशिएट करते हैं, तो मे बी आपको वो जिसको वो 1500 टैरिफ चार्ज करता है, यू आर गेटिंग इट एट द रेट ऑफ 900 or 800. So that is the result of your negotiation skill. That is with the help of this type of skill, you are solving some problem of the organization. You are getting benefit to your organization. So that's why it is included in generic skills. So similarly, we talk about leadership. Now, when we talk about a leadership skill, in such skills, you need to cultivate the abilities of a leader. लीडर को पता है ना क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. लीडरशिप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि एज अ लीडर आपको कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना है सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल whom with you are associated. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप ऐसा एक इनिशिएटिव लेंगे जिससे बाकियों को बेनिफिट पहुंचे, जो बाकियों के लिए ठीक है. तो उससे एक ऐसी कैपेबिलिटी आप पे डेवलप होती है दैट पीपल विल स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन यू, राइट? सो दैट इज द स्किल दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए जेनेरिक स्किल, एंड दैट इज द स्किल दैट गिव्स यू बेनिफिट इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ. So similarly, we talk about motivation. Now, there are some people who have got a good motivating skill. By motivating skill, we mean that it is that type of skill where you are putting, it is your persuasion power you are using so as to tell any person what should be good for him or her. तो जो उसके लिए ठीक है, फिर आप अपना परसुएशन पावर यूज करते हैं उसको मोटिवेट करने के लिए ताकि वो चीज करे. फॉर एग्जाम्पल, आप एक होटल में एज अ मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो आप अपने होटल में सपोज वहां पे कॉन्फ्रेंसेस आप होस्ट करते हैं, वहां पे आपको रूम्स हैं, तो आप कॉर्पोरेट्स को, गेस्ट्स को मोटिवेट करते हैं ताकि वो आपके होटल में स्टे करें, ताकि वो जो उनको कॉन्फ्रेंसेस हैं या बाकी फंक्शंस हैं आपके होटल में करें.
So that is the result of the motivation skill. So with this type of skill you can develop in the organization. इसी तरीके से सपोज अगर आप जॉब में हैं तो मोटिवेशन स्किल से आप अपने एम्प्लॉयज जो आपके साथ काम करते हैं तो उनको आप मोटिवेट करेंगे ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से सीरियसली और एंथुसियाज्म से शौक से करे. सो दैट इज द मोटिवेशन स्किल. सो देन वी टॉक अबाउट रेजिलियंस. रेजिलियंस भी एक अच्छी लाइफ स्किल कंसिडर की जाती है. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन जेनेरिक स्किल. दैट इज व्हाट वी कॉल एज resilience. Resilience is that skill where a person is resilient, means if he fails, because failures come in life, people may fail in life, क्योंकि लाइफ में कभी फेलियर्स भी होते हैं. तो उस वक्त जब लाइफ में फेलियर होता है तो उस फेलियर के बाद इंसान डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए. मतलब अगर फेलियर भी हो गया लेकिन फेलियर की बाद भी वो कुछ करने की कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेजिलियंस. सो रेजिलियंस अप्रोच इज, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई बच्चा गिर जाता है फिर और उठता है, और गिरता है और उठता है. सो दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस. अगर उसको एक बार गिर गया फिर उठेगा ही नहीं तो फिर वो कभी चल ही नहीं पाएगा. बट सिंस ही इज रेजिलियंट, वो गिरता है लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, मगर रेजिलियंस उसको सिखाती है चलना. सो सिमिलरली इन योर लाइफ यू हैव टू बी रेजिलियंट. You have to develop the skill of resilience so that even if there is a failure in your life, but you have to succeed through the skill of resilience so that you can again start working, putting efforts and have success. तो उसके बाद हम बात करते हैं decision making. Now, in both your personal life or professional life, you have to make decisions. डिसीजन तो लेने पड़ते हैं ना आपको लाइफ में. एज अ स्टूडेंट करियर डिसीजन कि मुझे कौन सा कोर्स करना है ना. कल को सपोज आपको कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद डिसीजन लेना है मुझे जॉब कौन सी इंडस्ट्री में करना है. तो इसी तरीके से ये जो डिसीजन मेकिंग ये भी एक स्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिसीजन मेकिंग स्किल्स में कमी होती है, वो डिसीजन नहीं ले सकते. तो उसकी वजह से उनको फिर लाइफ में काफी नुकसान उठाने पड़ते हैं. सो दैट इज व्हाई एज प्रोफेशनल्स यू नीड टू डेवलप दिस टाइप ऑफ स्किल. यू नीड टू मेक डिसीजंस. और डिसीजन मेकिंग स्किल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में थोड़ी ना थोड़ी रिस्क उसमें रहती है, थोड़ी सी रिस्क रहती है. क्योंकि सपोज आप कल को लेगी आप में से कोई डिसीजन लेगा कल को मैं अपना कोई वेंचर स्टार्ट कर लूंगा, कोई बोलेगा मैं अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लूंगा, कोई बोलेगा मैं अपनी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लूंगा, राइट. लेकिन अगर वो डिसीजन लेना है तो वो थोड़ी सी रिस्क आपको लेनी है, क्योंकि सपोज आपने ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की, ऐसा ही किस्सा होगा जैसे आज हुआ. आज का ट्रैवल का काम सारा कोलैप्स है. लेकिन रिस्क तो लेनी है. अगर आप रिस्क को ज्यादा एनालाइज करने बैठेंगे कि नहीं जी इसमें ये खतरा है, कल को अगर ऐसा हुआ फिर काम नहीं चलेगा, कल को मेरे रेस्टोरेंट में लोग नहीं आएंगे, तो फिर आप कभी कोई डिसीजन ले नहीं पाओगे. दैट इज व्हाई आपको रिस्क तो लेनी पड़ती है, कैलकुलेटेड रिस्क जिसे हम कहते हैं. थोड़ी सी रिस्क आपको लेनी है, ये नहीं फिर कंप्लीट के अब क्या होगा फिर अगर नहीं आया कोई कस्टमर मैं कैसे चलूंगा. नहीं, अगर उतना आपने सोचा तो दैट मीन्स देन यू डोंट हैव डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, यू लैक दिस स्किल. और अगर आपको ये स्किल नहीं है तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रह सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई डिसीजन मेकिंग स्किल इज कंसिडर्ड टू बी अ लाइफ स्किल, बिकॉज विद द वर्च्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ स्किल you are able to make such decisions in your life that can take your career to greater heights. So then after that we talk about critical thinking. Now critical thinking is again a very vital skill
because it allows you to think critically on certain things. Now critical thinking में क्या आता है कि आप किसी चीज पे बहुत गहराई के साथ सोचते हैं और आप वो सोच के कुछ ऐसा चीज उसमें निकालते हैं जो कोई दूसरे में के माइंड में नहीं आ सकता है. दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग. सपोज ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, सपोज आपके होटल के जो ऑक्यूपेंसी है वो बहुत कम चल रही है, फिर आप सोचते हैं कि क्यों हो गया है ऐसा. चलो इस वक्त तो हम इस वक्त की बात नहीं करते, मैं बोलता हूँ जनरल में जब इंडस्ट्री सही चलती होती है, किसी होटल में या किसी बिजनेस में काम होता है, तो क्रिटिकल थिंकर पूरा एनालाइज करता है, वो पूरे स्टैटिस्टिकल डेटास को भी देखता है और वो प्रॉब्लम को एनालाइज करता है कहाँ पे प्रॉब्लम है अपनी थिंकिंग से, और फिर उस पर काम करता है. सो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग, वेयर यू थिंक बियॉन्ड व्हाट अदर्स कैन थिंक. और क्रिटिकल थिंकिंग से ही इनोवेशन भी आती है. सो कोई दूसरा तरीका काम करने का निकालते हैं, दैट इज टू डू समथिंग इनोवेटिव. So that is what is meant by critical thinking. So similarly, we talk about assertiveness. Assertiveness is again considered to be a very important generic skill, because there are some people who are aggressive. Aggressive पता है ना क्या होता है? गुस्सा करना, बात बात पर झगड़ना, वो करना, that is aggressive. कोई आदमी में ये चीज होता है, तो एग्रेशन हमेशा नेगेटिव कंसीडर किया जाता है. उस आदमी के साथ कोई ना बैठना चाहेगा, ना उसके साथ कोई डीलिंग करना चाहेगा. तो फॉर गुड ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज नो प्लेस फॉर एग्रेसिव पीपल, राइट? सो सिमिलरली वी टॉक अबाउट सम पीपल हु आर पैसिव. ओके, सो पैसिव मीन्स के कोई उनके पास सपोज फॉर एग्जांपल कभी आपका राइट होता है अप्रोच, कभी आप कोई बात आपकी सही होती है लेकिन दूसरा बोलता है आपकी बात गलत है, तो पैसिव होता है जो अपने सही को भी गलती माने, सही होकर भी वो अपने आप को मानता है गलती. दैट इज पैसिव अप्रोच. तो पैसिव होना भी ठीक नहीं है. तो असर्टिव बैलेंस्ड है. असर्टिव है कि अगर आप गलत हैं तो मान लीजिए अपनी गलती, एक्सेप्ट, यू शुड एक्सेप्ट वेर यू आर रॉन्ग. बट इफ यू आर राइट, अगर आप बात सही कहते हैं, जेन्युइन है, तो आपको वहां पे डरने की जरूरत नहीं है. यू शुड हैव द करेज टू से यस दिस इज राइट. जहां पे सही है वहां पे आपको उस बात को, उस चीज को सही कहने की करेज भी होनी चाहिए. तो वो है असर्टिवनेस. तो एक अच्छी लाइफ स्किल असर्टिवनेस भी मानी जाती है. सो यू शुड बी असर्टिव so that with this type of skill you can be able to lead a better personal as well as professional life. Then after assertiveness we come to self-awareness. Now बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं लाइफ में जो लोग फेस करते हैं खाली इस वजह से कि उनको मालूम नहीं होता है अपने आप में, अपने आप के बारे में. ऐसे में एग्जाम्पल दूंगा कि कभी कोई गलतियां कर बैठता है, ही इज डूइंग रॉन्ग आफ्टर रॉन्ग, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मैं गलत करता, वो अवेयर ही नहीं है कि मैं गलतियां करता. राइट, गॉट इट? सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट. जहां पे गलतियों की बात है तो वो तब हो जाएगा, उसको पता लगेगा जब उसको अपनी अवेयरनेस है. एक सिलेबस में ही जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया है, जोहरी विंडो पढ़ाया ना आपको? Yes, sir. ओके, तो जोहरी विंडो में मैंने आपको पढ़ाया है कि 4 स्पॉट्स होते हैं. कौन कौन? Yes. ओपन, Yes, sir.
ब्लाइंड, हिडन, अननोन, इजंट इट? तो वहां पे है ना कुछ ऐसी एग्जाम्पल जब मैंने आपको दी है कि जब सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होती है, जब किसी में कोई चीज होता है लेकिन खुद उसको पता ही नहीं होता है, उस चीज के बारे में ब्लाइंड होता है, इजंट इट? या कभी दूसरों को पता होता है उसके बारे में तो खुद उसको पता नहीं होता है, या कभी खुद को पता होता है कि ये चीज है, बाकियों को पता नहीं होता है. तो दैट इज वाई इन दैट द ओपन विंडो इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑप्शन, वेयर यू नो अबाउट यूर सेल्फ व्हाट देयर इज एंड पीपल ऑल्सो नो अबाउट यू. लेकिन हमने उस वक्त ये भी उसमें डिस्कस किया कि हम ओपन विंडो का होराइजन कैसे बढ़ाएंगे, इजंट इट? तो ओपन विंडो को हम इस तरीके से बढ़ाएंगे कि उससे ओपन विंडो जब हम फीडबैक लेंगे लोगों से, है ना, एक तो शेयर, दूसरा फीडबैक. तो दूसरा का फीडबैक आप लेंगे, आपने क्या, आपको दूसरा कोई बात बोलेगा तो आप उसको नेगेटिव लेंगे, आपको लगेगा क्रिटिसाइज है, नहीं, आप पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि दूसरे से फीडबैक लेने से आप में सेल्फ अवेयरनेस भी आएगी, तो वो इंक्रीज हो जाएगी, और सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होने से आपकी जो लाइफ है उसमें सुधार आएगा, प्रोफेशनल लेवल पे भी, पर्सनल लेवल पे भी, राइट? सो देन वी टॉक अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स. Interpersonal skills are those skills that are required to develop licensed interactions with people. Suppose you are working as a tour operator. Now you should have connections with hoteliers. You should have connections with restaurants. You should have connections with guides and escorts, isn't it? You should have connections with the Department of Tourism or whosoever you are related to, because your day-to-day work is related to such people, such organizations, such areas, and to develop such relations or to develop such liaison, you need to have interpersonal skills. So interpersonal skills again are considered to be life skills or generic skills because they enable you to be a better professional in your organization. As for 6th semester students, as they have a management in tourism as a subject, and to become good managers, you all need to develop such skills. You all need to work upon yourselves to develop such skills, although you have those skills to some level, isn't it? But your focus should be to develop such skills more and more so that you will become better professionals in your future life. So with this, we conclude this topic, and now it is open for discussion. Anybody having any question, any query? So you are free to ask. हाँ जी, बताओ, किसी जगह कोई चीज में कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं. यस साकिब, क्लियर? Yes, sir. ओके. अदर्स, शाहनवाज, क्लियर? Yes, sir. Salman, you want to ask anything? No, sir. Okay. Others, Iram, Shaista, any question? समझ आया पूरा आपको? जी सर. Okay, so चलो now let's come to the grouping part. जो 6th सेमेस्टर हमारा है उसमें कोई ग्रुप है जो कंप्लीट है इस वक्त अवेलेबल, जो ग्रुपिंग आपने की? कल सलमान आपके 2 पार्टनर्स अवेलेबल नहीं थे, आज आपके 4 अवेलेबल है? नो सर. ओके. अच्छा, और कोई जो कंप्लीट ग्रुप इस वक्त है?
जैसे कल हमारा था साकिब का कंप्लीट ग्रुप और हमने टाइटल भी आइडेंटिफाई किया और ऑब्जेक्टिव्स भी। आज है कोई ग्रुप अवेलेबल पूरा? क्योंकि वंस वी आर फाइनलाइजिंग द प्रोजेक्ट टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स देयर शुड बी कंप्लीट ग्रुप। अवेलेबल है कोई ग्रुप? सर मैं सुन नहीं पा रही हूँ। ओके, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है? आप थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, किसी जगह मत, सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ओके चलो, यहाँ पे मंजूर सर भी हैं यहाँ पे, उसके साथ आप थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सकते हैं। Yimşas serseri. यम छ लगभग 10-15 दिन। Yim kaç yimşas kaldı ki ne yapalım? ठीक है। सलमान। सर। वालेकुम सलाम। सॉरी। वालेकुम सलाम। आप सब ठीक हो? हाँ, क्या पढ़ा कुछ आज? अब सारे सबको इन्फॉर्म करो कि जो क्लासेस होंगे वो इसी पे होंगे अब, तो उन सबको कांटेक्ट करो। तो कल से हम इंशाल्लाह पूरा इस पे फोकस करेंगे। और जो मेरा सब्जेक्ट होगा आपका, वो तो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट है। जी सर। हाँ, तो सबको इन्फॉर्म करो, कल हम इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग हम आपको देंगे। और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना लड़कों का, जी सर। हाँ, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाओ लड़कों का, तो उस पर हम कम्युनिकेट करेंगे, आपको टाइम देंगे कब से कब तक हम आपको लेक्चर देंगे, डॉक्टर साहब कब देंगे, मैं कब दूंगा आपको क्लास। तो इसी तरह सबको कम्युनिकेट करो। पहला आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, जो आपका बॉयज ग्रुप है ना लड़कों का, यस सर। वो आप बनाओ। फिर जो लड़के लड़कियां हैं वो अपना ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप का। तो उसमें आप मुझे ऐड करोगे, डॉक्टर साहब को ऐड करोगे, तो फिर हम उसी पे आपको इन्फॉर्म करेंगे कब से कब तक, कहाँ तक हम आपको क्लास देंगे। तो जो भी सब्जेक्ट फिर रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम आपको उस पे बोलेंगे कि कब कहाँ से कौन सा क्लास आप लेंगे, डिलीवर कब होगा लेक्चर, और टाइमिंग क्या होगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, तो आप कम्युनिकेट करोगे। ग्रुप आप बनाओगे, आप ग्रुप में ग्रुप लीडर बनोगे। सीआर तो आप ही हो, तो सब ये बना के रखना। और साकिब, यस सर। हाँ, आप भी अपना ग्रुप बनाओगे। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जो 9 लड़के हो क्लास में, आप भी वो अपना ग्रुप बनाओ। तो इंशाल्लाह हम कल पूरा इस पे आज डिस्कस करके आपको वो टाइम टेबल भी हम स्लॉट करेंगे, टाइम टेबल भी आपको देंगे। और जो भी क्लास डिलीवर होगा उसके बारे में हम आपको पहले ही इंफॉर्मेशन देंगे। तो लेकिन अवेलेबल सारे रहना। कभी आपको किसी दिन कॉलेज भी आना पड़ेगा या कोई भी परेशानी होगी, तो आप कॉल करोगे, इंशाल्लाह हम सारा जो है आपको कंप्लीट करके देंगे। कोई बात कहनी है, कुछ कहना है आपको? सलमान, यस सर। हाँ, सबको इन्फॉर्म करना। कोई सारे अवेलेबल है ना? जी सर। सबको इन्फॉर्म करना कि जब हम टाइमिंग आपको देंगे वो आप ग्रुप में डालेंगे हम। हाँ, ओके सर। ओके। कोई सवाल कुछ कहना आपको? तो सर आज हम सब्जेक्ट भी अलॉट करेंगे, कौन क्या आपको पढ़ाएगा। तो इंशाल्लाह जी सर। कल परसों से हम कंटिन्यू ये करेंगे इंशाल्लाह। यस सर। ओके ओके सर। थैंक यू सर। ओके, सबको इन्फॉर्म करना। ओके सर। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
No. इवैल्यूएशन के बंद है ये एक्शन त्रावन ये सर अच्छा टोटल सुबह पड़ा है वो वापस बस सर यपर सरसी आज बगयोस गड हपै क्या छ वना अच्छा बोलो दल चोर साइड अच्छा